दोस्तों हैप्पी करवा चौथ। और मैं करवा चौथ के लिए पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैं चौक लगा रही हूँ और माता जी को बिठाई हूँ, करवा माता को। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। देखिए हम कैसे पूजा करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मिठाई चढ़ा दी हूँ, यहाँ पे फल है। ढक के वहीं पे रख दो ना, सिंक के वहीं पे गैस के पास। और यहाँ पे एक भोलेनाथ जी की प्लेट लगा रही हूँ। और जल चढ़ा देती हूँ माता जी को। और दिया जला देते हैं, दिया जला के मिलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ मैं माता जी को फूल माला भी पहना चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे सब कुछ आज मैं दिया जलाने जा रही हूँ माता जी की। और देखिए फूल सब चढ़ा चुकी हूँ दोस्तों। और मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी मीशो से मंगाई हूँ दोस्तों। आप कैसा लग रहा है साड़ी कमेंट पे जरूर बताइएगा। और आप सबको देखिए ब्लाउज है रेडीमेड है, देखिए। और मैं दिया जला के मिलते हैं आपसे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ भोलेनाथ जी को प्लेट लगाई हूँ, यहाँ माता करवा जी को लगाई हूँ। अब मैं दिया जलाती हूँ। जय करवा माता। जलाते हैं भोलेनाथ जी को। तो बत्ती लगाते हैं। करवा माता आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखिए दोस्तों। सब पे सबको स्वागत रखे माता। करवा माता सबके स्वागत बनाए रखे। मुझे कर लेते हैं तो फिर दोस्तों कथा सुनते हैं। करवा चौथ के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली सारी कथाएं और आरती। सबसे पहले हम अमर सुहाग देने वाली गणेश भगवान की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती। तो दोस्तों चादर तोड़ लो, पूजा करते हैं चादर तोड़ना चाहिए। चादर वाली आप सुनते हैं चलो दोस्तों कथा। इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ
चौथ का व्रत रखा। अपनी भाभीियों को व्रत रखते देख साहूकार की बेटी ने भी चौथ का व्रत रखा था। चौथ के व्रत में चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही कर सकती है, तभी कुछ खा पी सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया। उससे अपनी बहन की ये हालत नहीं देखी गई और वह अपने भाइयों की सलाह पर दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख कर आ गया और दूर से बहन को दिखाने लगा कि बहन देखो, चंद्रमा निकल आया है। चलने की ओट में रखा दीपक चंद्रमा की तरह लगने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का ही चांद हो। तब बहन ने अपनी भाभी से भी कहा, भाभी चंद्रमा निकल आया है, आप व्रत खोल लो। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और अपना व्रत नहीं खोला। वही बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। ऐसे में उसने जलते हुए दिए को ही चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दिया और जैसे ही वह भोजन करने बैठी और पहला कौर मुंह में डाला तभी उसे छींक आ गई। दूसरा कौर मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा कौर जैसे ही मुंह में डाला तभी ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। ये सुनकर वह बहुत दुखी हो गई। तब उसकी भाभीियों ने उसे सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई है। तब साहूकार की बेटी अपनी ससुराल पहुंची और उसने ये संकल्प किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें अपना जीवन दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने दोस्तों अब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं और मैं अब आरती करूँगी और फिर चांद निकलेगा तो चांद लेके पानी पीऊँगी। दोस्तों आप सब करवा माता आप पे सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों बाय, बोलो करवा माता की जय।